वी वर इन द बेसिकली स्टेजेस जो हैं आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 5th स्टेज में हम थे, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जहां तक हम अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर में वर्क कर रहे थे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, वहीं इस स्टेज में हम फिजिकली प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए, टेस्ट करने के पर्पस से। यानी कि यहाँ पर हम बल्क में प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक सैंपल बनाएंगे या प्रोटोटाइप बनाएंगे, ठीक है। सैंपल और प्रोटोटाइप जो है वो हम क्रिएट करेंगे, और इस स्टेज में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा हो सके हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। यानी जो प्रोडक्ट आप बनाइएगा एज अ सैंपल, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि उस क्वालिटी का टेस्ट वो पास कर जाए। क्लियर है? यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें पूरा R&D आप अपना लगा दीजिएगा, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बिल्कुल झोंक दीजिएगा कि बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आप बनाइए। मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आप शूज बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप शूज इतना बेटर बनाइएगा कि वो हर टाइप का टेस्ट पास कर सके। यहाँ पर हम दो तरीके की टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। हम दो तरीके की टेस्टिंग करते हैं, एक होता है अल्फा टेस्टिंग और एक होता है बेटा टेस्टिंग। अल्फा बीटा सुना है सबने? अल्फा बीटा गामा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहली बात लैबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट होगा, जो कंडक्ट किया जाएगा प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, कन्वीनियंस को देखने के लिए, सेफ्टी को देखने के लिए, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए। तो ये सारा का सारा जो टेस्ट होगा प्रोडक्ट, लेकिन हम टैंजिबल बना लेंगे, यानी जो प्रोडक्ट हम शूज हैं वो उसका एक सैंपल हम या प्रोटोटाइप हम रेडी कर लेंगे। यहाँ जो अल्फा टेस्टिंग होता है वो क्या होता है? अल्फा टेस्टिंग का मतलब होता है कि जहां पर ये कहाँ कंडक्ट हो रहा है इसका टेस्टिंग, लैबोरेटरी में, ठीक है। और जो बेटा टेस्टिंग या बीटा टेस्टिंग जो होता है वो कहाँ पर हो रहा है? बेसिकली आप सैंपल जो है वो कस्टमर्स को दे रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप, और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। यानी यहाँ पर दो तरीके की टेस्टिंग इन्वॉल्व होगी, अल्फा एंड बीटा। अल्फा का मतलब जो आप लैबोरेटरी में प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं, कन्वीनियंस देख रहे हैं, R&D की तरफ से उसकी डिजाइनिंग चेक कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी कितना बेटर है। कोई अगर पर्सन स्पोर्ट्स शूज अगर हमने बनाया है तो स्पोर्ट्स के लिए, रेस के लिए उसका सोल कितना मजबूत है, ठीक है, उसकी फैब्रिक, सब कुछ आप पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं। जो चेकिंग लैबोरेटरी में होता है, यानी कि जो आप टेस्ट कीजिएगा, उसको हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। और बीटा टेस्टिंग का मतलब है कि वो जो सैंपल्स आप बना रहे हैं उसको आप किसको प्रोवाइड कीजिएगा? कस्टमर्स को, और उनसे आप फीडबैक लीजिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि 200 जिलेट, 200 जिलेट एम्प्लॉइज जो थे, यानी जिलेट कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे 200, उनको टेस्टिंग के लिए रेजर्स, ब्लेड, शेविंग क्रीम्स वगैरह दिया गया था, और इंस्ट्रक्शन दिया गया था टेक्नीशियंस वगैरह को कि बस चेक करने के लिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चनियर्स दिए गए, यानी कि फीडबैक फॉर्म उनसे फिल कराया गया अबाउट द एक्सपीरियंस। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर आपके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, जिसको आप टेस्ट करवाइए, यानी किसी एम्प्लॉइज को आप शूज के पेयर दे दीजिए और वो आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस विद इन 1 month दैट व्हाट काइंड ऑफ मतलब हाउ मच कन्वीनियंस दिस शूज आर, हाउ मच कंफर्टेबल, ठीक है, कितना ये यूजफुल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्वालिटी क्वेश्चनियर के लिए हम क्वेश्चन किससे पूछ सकते हैं? कंज्यूमर से, या तो हम लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, क्वालिफाई कर गया ये सारी टेस्टिंग, उसके बाद हम आगे ये प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट मार्केटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। टेस्ट मार्केटिंग जो है इसके नेक्स्ट वाला स्टेज है, ठीक है। टेस्ट मार्केटिंग के लिए आपका जो प्रोडक्ट है एलिजिबल हो गया, यानी कि अगर लैबोरेटरी टेस्टिंग में ही आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आ गई प्रोडक्ट में, तो आप उसको टेस्ट मार्केटिंग तक प्रमोट नहीं कीजिएगा, आप उसको वहीं रुकिएगा, उसको इम्प्रूव कीजिएगा एंड फिर टेस्ट मार्केटिंग की तरफ मूव कीजिएगा। तो यानी कि वहां पर जब ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा हर तरीके से, ठीक है, कंसिडरेबल, तब वो एलिजिबल हो जाएगा आपके टेस्ट मार्केटिंग के लिए। अब मार्केटर्स जो है यहीं पर टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू बाकी और डिसीजन भी लेंगे, जैसे ब्रांडिंग, लेबलिंग और बाकी मार्केटिंग मिक्स जो है वो टेस्ट मार्केटिंग के बाद डिफाइन करेंगे, एंड फाइनली वो बल्क में एक अच्छे खासे लेवल में इंट्रोडक्शन देंगे किसका? प्रोडक्ट का। ये कॉमर्शियलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बाकी आपके बुक में बहुत अच्छे से गिवन है, बुक से भी पढ़ सकते हैं। This is the fifth stage. This is the fifth stage. This is the fifth stage in new product development. This is the fifth stage in the new product development process. This is the fifth stage of the new product development process. In this stage, लिख लिया, this is the fifth stage in the Yes, ma'am. new product development process. In this stage, the company will come with actual product development. In this stage, company will come with actual product development. यानी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ ही आएगी, एक्चुअल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के साथ ही आएगी। जो भी प्रोडक्ट बना रही है, शूज, स्पेक्स, क्लोथ्स, व्हाटएवर दे आर मेकिंग, दे आर गोइंग टू शो इट फिजिकली, अवेलेबिलिटी, मतलब एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। क्लियर है? आगे लिखिए, अप टू दिस पॉइंट for many new product concept, there may exist लिखना IST, there may exist only a word description, a drawing, or perhaps a rough prototypes, PROTOTYPES, prototypes. But if the, आगे लिखिए कि अभी तक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में एक रफ आइडिया के साथ चल रहा था, ठीक है। बट इफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट, लेकिन अगर प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है आपका, इफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट पासेस द बिजनेस एनालिसिस स्टेज, बट इफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट पासेस द बिजनेस एनालिसिस स्टेज, यानी बिजनेस एनालिसिस स्टेज यानी आप अपने फोर्थ स्टेज को जब पास ऑन कर दीजिएगा, it must be developed into a physical product, यानी कि अब हम इस स्टेज में क्या बना रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, बिजनेस एनालिसिस टेस्ट पास होने के बाद। It must be developed into a physical product, ठीक है, into a physical product. In this stage, R&D, research and development. In this stage, R&D and engineering cost, research and development and engineering, they are basically what they are doing, they are doing the test work, they are doing the designing, check करेंगे, controlling check करेंगे, प्रोडक्ट का कन्वीनियंस सब कुछ चेक करेंगे। बेसिकली R&D यानी रिसर्च करेंगे उस प्रोडक्ट पे। सो इन दिस स्टेज R&D एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट cause a huge jump in investment, See, जो आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग। यानी जो आप सोच रहे हो उसको डेवलप करने का काम कौन कर रहा है, ये दोनों। तो इसीलिए आप इस स्टेज में कॉस्ट जो है आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप यहाँ फिजिकली प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, यानी डिजाइन बनवा रहे हैं, और हो सकता है कि ये काफी टाइम ले, इट विल टेक अ ईयर, इवन 1 साल ले सकता है एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए और एक सिंगल सैंपल बनाने के लिए या कुछ सैंपल्स बनाने के लिए। तो यहाँ आप टाइम इन्वेस्टमेंट भी काफी करिएगा, पैसा भी बहुत इन्वेस्ट होगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है, जो आइडिया है, वो एक एग्जैक्टली फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने शूज के बारे में कोई जो सोचा, जो मेरे दिमाग में आया, वो मैं आइडिया उनसे शेयर करूंगा एंड दे विल मेक अ पीस, दे विल मेक अ सैंपल फॉर मी, राइट। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाई होगा। आगे लिखिए, आई थिंक इतना काफी है, समझ में आ ही गया होगा कि R&D जो है बेसिकली यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट जो है फिजिकली आ जाएगा, बीटा और अल्फा टेस्टिंग जो है, बीटा एंड अल्फा टेस्टिंग होगा। बीटा मतलब, अल्फा मतलब लैबोरेटरी और बीटा मतलब कंज्यूमर को प्रोडक्ट हम देकर क्वेश्चनियर्स
लेंगे। और कंज्यूमर आपके घर के एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, यानी आपके जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, यू कैन गिव देम प्रोडक्ट एज वेल टू बेसिकली टेस्ट। ठीक है, टेस्टिंग के लिए यू विल गिव देम प्रोडक्ट। और ये कई बार साल 2 साल भी ले लेता है आपका R&D वगैरह। तो यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज होगा, यानी फिजिकल फॉर्म में उसको लाने की बात की जाएगी। ये खत्म हो गया आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, दैट इज द 5th वन। द नेक्स्ट वन इज द 6th स्टेज। 6th स्टेज दैट इज टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग समझ में आया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यस मैम। स्वाति? यस मैम। Okay, next let's move toward the test marketing. ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट मार्केटिंग में आप क्या कीजिएगा कि अब आप फाइनली उस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, अब आप उसको क्या कीजिएगा, इंट्रोड्यूस कीजिएगा। लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस नहीं कीजिएगा कि मतलब एक साथ बल्क में इंट्रोड्यूस कर रहे हो हर एक एरिया में, नहीं, कुछ जोग्राफिकल एरियाज तक उसको लिमिट कर दीजिएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल बिहार तक की वो प्रोडक्ट को आपने लिमिट कर दिया। कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स यानी 30, 40 या 50, 100 कंज्यूमर्स को आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया। यानी जो टेस्ट मार्केटिंग होगा वो अभी तक प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टेज में ही चल रहा है। यहाँ पर आप ट्रायल के लिए बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दीजिएगा। मैंने आप लोग को एग्जांपल में बताया था कि वंस इन माय स्कूल व्हेन आई वाज इन क्लास 6, देन द सोना चांदनी च्यवनप्राश के लिए दे केम इन द कॉलेज एंड दे केम इन द स्कूल, दे गिव द सैंपल। So that is known as trial or sample are given by the company to the consumers. ठीक है, फ्री टेस्टिंग भी बहुत कंपनीज कराएंगी, फ्री टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करेंगे, फीडबैक लेंगे। तो इसमें लिखिए, टेस्ट मार्केटिंग में लिखिए, this is the 6th stage of NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। NPD का मतलब है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। This is the 6th stage of NPD. 6th stage of NPD. ठीक है, in this stage the product and its proposed marketing program, the product and its proposed marketing program are tested. The product and its proposed marketing program are tested in realistic market setting. In realistic marketing setting. In realistic market setting. ठीक है, रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग मतलब कि हम अब इसको बाजार में, मार्केट में सच में इसको टेस्ट के लिए सैंपल या ट्रायल करवाएंगे। ठीक है, therefore test marketing gives the marketer experience. The test marketing gives the marketer experience with marketing the product. Therefore test marketing gives the marketer experience with marketing the product before going to the great expense of full introduction. लिख लिया सबने? कुछ छूटा नहीं है? ध्यान से। टेस्ट मार्केटिंग बेसिकली यहाँ पर जो आपका कॉस्ट होगा कंपैरेटिवली, जब आप कोई बल्क में प्रोडक्ट बनाते हैं और एक्सट्रीम रिस्क को लेते हैं, उससे तो बेटर है कि आप टेस्ट मार्केटिंग में कुछ प्रोडक्ट को बना के ट्रायल करवाइए। तो यहाँ पर आप एक मार्केटिंग प्रोग्राम सेट कीजिएगा, यानी टारगेट मार्केट डिफाइन कीजिएगा, टारगेट कंज्यूमर्स डिसाइड कीजिएगा, एंड फाइनली आप क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट को उनको ट्रायल के लिए, सैंपल के लिए दीजिएगा। वो आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। फुल इंट्रोडक्शन करने से अच्छा है कि आप पहले उसको टेस्ट करा लीजिए, इसीलिए टेस्ट मार्केटिंग का इतना रिलेवेंस है। ठीक है,
इससे पहले जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा था वहां हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बेसिकली कंज्यूमर की एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो उनको कैसे एक्सपीरियंस मिला प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। तो यहाँ टेस्ट मार्केटिंग जो है वो पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर आपके साथ शेयर करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर टेस्ट मार्केटिंग आप जो बुक में गिवन है उस हिसाब से मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि बेसिकली टेस्ट मार्केटिंग जो है वो एक लिमिटेड इंट्रोडक्शन होता है, यानी एक फुल इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ लिमिटेड इंट्रोडक्शन है। कुछ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में हम लेकर आएंगे, केयरफुली सिलेक्ट करेंगे कुछ ज्योग्राफिक लोकेशन को, यानी कौन से एरिया में प्रोडक्ट जो है उन्हें हमें टेस्ट करवाना है। क्लियर है? टेस्ट मार्केटिंग एक तरीके का सैंपल लॉन्चिंग है, यानी सैंपल हम कुछ लेकर आएंगे और लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, और यहाँ पर इंटायर मार्केटिंग मिक्स को भी हम यूज करेंगे। यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स का मतलब उसका लेबलिंग, पैकेजिंग सब हम बहुत अच्छा बना करके फिर सैंपल उनको देंगे। जो एम है वो बेसिकली क्या है, डिटरमाइन करने का कंज्यूमर का रिएक्शन को, यानी कंज्यूमर के रिएक्शन या उनकी फीडबैक क्या है उनको जानने के लिए, और रीसेलर को समझ में आएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपके प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर का। और इसमें जो एक और चीज है कि इस टेस्ट मार्केटिंग को यूज करके जो आपकी कंपनीज है वो रिस्क को रिड्यूस करती है, यानी रिस्क जब आप फुल इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत पैसा लगाएंगे और मार्केट में प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, उससे बेटर है कि पहले ही आप टेस्ट कीजिए। तो ये भी बहुत जरूरी है, टेस्ट मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मार्केटिंग कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू व्हाट बायर्स, कौन कौन आपके बायर हैं, कौन आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, कौन कंपनी डीलर हो सकती है, आपको प्रोडक्ट को कौन सेल कर सकता है मार्केट में, कौन सा इफेक्टिव प्रमोशनल टूल को हम मार्केट में यूज करें। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर से रिलेटेड आपके डीलर, सप्लायर, बायर, सब चीजों से, सप्लायर तो खैर वो खुद हुआ, बायर वगैरह आपके जो है, डीलर्स कौन होंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज यानी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कराओगे। यानी यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस जो है मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड वो भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर टेस्ट मार्केटिंग में। टेस्ट मार्केटिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली टाइम तो कंज्यूम हो रहा है, इसमें आपको टाइम लगेगा मार्केट में रिएक्शन जानने में, उनको यूज करने में, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी आपकी इंपॉर्टेंट और काम की इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे इस स्टेज में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कुछ टेस्ट मार्केटिंग में प्रोग्राम डिजाइन करने के टाइम पे, कुछ डिसीजन लेने के टाइम पे क्वेश्चंस आएंगे कि वेयर एंड इन हाउ मेनी मार्केट शुड द टेस्ट मार्केटिंग बी कैरिड आउट, यानी कितने सारे मार्केट में हमें टेस्ट मार्केटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कितना ड्यूरेशन होगा टेस्ट मार्केटिंग का, यानी हम कितने साल तक, कितने महीने तक इसको करेंगे। व्हाट टू टेस्ट, और टेस्ट करना किसको है, ठीक है, मतलब क्या चीज देखेंगे, ट्रायल रेट, यूजेज रेट, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, दोबारा से रीपरचेज करने के लिए कितना कंज्यूमर बेसिकली कितना चाहता है कंज्यूमर इसे परचेज करना। क्राइटेरिया क्या होगा डिटरमाइन करने का सक्सेस, यानी आप किस लेवल पे जाकर मानोगे कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, यानी आप अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है तो अब आप मान जाओगे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने लायक है। तो लाइक एक डिटरमाइन कीजिएगा कि क्या स्केल पर आप मेंशन कीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। और कुछ मेथड्स जो है कंपनी टेस्टिंग मेथड्स जो यूज करती हैं वो है सेल्स वेव, कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग, सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग एंड टेस्ट मार्केट। अब इनको मैं चारों को एक बार डिफाइन कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो लिखवाया है वो तो समझ आ रहा है ना, जो बता रही हूँ समझ आ रहा है सबको? यस मैम। मैम ये भी तो वही बात कर रहा है जो आप बताई। तो टेस्ट मार्केटिंग में ये जो 4 कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है सेल्स वेव। सेल्स वेव कंज्यूमर को यहाँ पर फ्री सैंपल्स दिया जाएगा, यानी ये तरीके हैं टेस्ट मार्केटिंग करने के। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डूइंग द टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग के सबसे पहला है सेल्स वेव। यहाँ पर कंज्यूमर्स को हम क्या दे रहे हैं, फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, ट्रायल दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके का उनको बस टेस्ट करवा रहे हैं कि हाँ भाई आप देखिए टेस्ट करके क्या है, मतलब आपका रिएक्शन क्या है, ठीक है। और प्रोडक्ट री ऑफर भी हो सकता है 3 to 5 टाइम्स। और जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं हु सेलेक्ट द प्रोडक्ट अगेन एंड देयर सेटिस्फैक्शन लेवल इज रिकॉर्डेड, यानी कि वो प्रोडक्ट कितनी बार खरीद रहे हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं ट्रायल सैंपल यूज करके। तो ये सेल्स वेव होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक कंज्यूमर कितनी बार प्रोडक्ट को खरीद रहा है। प्रोडक्ट को 3 to 5 टाइम्स भी ऑफर किया जा सकता है, वो जितनी बार चाहे। अगर पर्सन 5 टाइम्स ले रहा है प्रोडक्ट को तो जस्ट थिंक दैट ही इज हाईली सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल्स वेव।
सेकेंड है कंट्रोल्ड टेस्ट मार्केटिंग। कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग में एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होगा जो कंपनी क्या करेगी, हायर करेगी, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करवाएगी, इंडिपेंडेंट रिसर्च विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता कंपनी के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करेगा, एक ऑथेंटिक रिसर्च करेगा, हायर करेगी, एंड इट इज आस्क्ड टू टेस्ट द प्रोडक्ट बाय प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन ज्योग्राफिक एरियाज, और इनको बोला जाएगा कि आप एक ज्योग्राफिक एरिया में इसको कंडक्ट कीजिए, ज्योग्राफिक एरिया में इसको टेस्ट कीजिए, एक प्लेस में, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टोर्स में आप इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाइए, एक ज्योग्राफिक एरिया में, जैसे मैंने कि कुछ बोरिंग रोड के शॉप्स में प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिया, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च का काम चल रहा है, ठीक है। जो रिसर्च फर्म है वो डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रमोशन, स्टोर डिस्प्लेस वगैरह, और फाइनली जो है एक तरीके से कलेक्ट करेगा सारा इंफॉर्मेशन उस जगह का, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च फर्म जो है वो कुछ कस्टमर से भी सैंपल ले सकता है उनके रिस्पॉन्सेस का। इसको एक मैं एक बार फिर से समझाती हूँ आप लोगों को। कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग में एक रिसर्च होगा, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होगा, और वो इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म कंडक्ट करवाएगी, यानी कंपनी कंडक्ट करवाएगी, और उसमें सबसे पहले वो क्या करवाएगी कि कुछ स्टोर्स जो है वो कुछ एक ज्योग्राफिक लोकेशन में कुछ स्टोर चूज कर लेना है। अब उस स्टोर में जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी आप प्रोडक्ट का खुद से रखिएगा, उसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए उस बेसिकली शॉप का, वो सब कुछ आप खुद डिसाइड कीजिएगा। वहां कुछ कंज्यूमर्स हैं तो उनसे भी आप रिस्पॉन्स लीजिएगा। तो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च का काम करवाया जाएगा बेसिकली, कहां पर, आपके कुछ ज्योग्राफिक एरियाज में कुछ स्टोर्स पर। नेक्स्ट इज सिम्युलेटेड टेस्ट मार्केटिंग। सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग में कुछ सैंपल आप कलेक्ट कीजिएगा, लाइक 30 या 30 से ज्यादा कस्टमर को आप इंटरव्यू लीजिएगा और डिटरमाइन कीजिएगा कि देयर फैमिलियरिटी एंड ब्रांड प्रेफरेंस इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। इसको ध्यान से समझिएगा, सिम्युलेट टेस्ट मार्केटिंग। सिम्युलेट टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आप इंटरव्यू कंडक्ट कराइएगा, पर इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कराइएगा, कुछ लोगों को आप चूज कर लीजिएगा, लाइक 30-40 कंज्यूमर को हमने चूज कर लिया। अब उनसे सब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछेगा, आप जैसे मान लीजिए शूज बना रहे हैं तो यू विल आस्क अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स एंड देयर प्रेफरेंसेस, सिमिलैरिटी, फैमिलियरिटी, या फिर आप एक बोल सकते हैं कि आप कौन से ब्रांड को प्रेफरेंस दीजिएगा, आप ब्रांड में क्या देखना पसंद करते हैं। तो एक बोल सकते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर का टुवर्ड द ब्रांड एंड प्रेफरेंसेस आप जानने की कोशिश कीजिएगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग भी आप कंडक्ट करवाइएगा, ठीक है। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दीजिएगा, इसमें सिमुलेटेड में उनको कुछ पैसे दीजिएगा, और उस पैसे को बेसिकली किस चीज के लिए बोलिएगा कि इनवाइट कीजिएगा, इनवाइटेड इन अ स्टोर टू बाय एनी आइटम, कोई भी आइटम खरीदने के लिए। रिसर्चर नोट करेगा कि कंज्यूमर जो है वो कौन सा टेस्ट ब्रांड या फिर कंपीटिंग ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहा है। दिस पॉइंट ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिव अगेंस्ट द कंपीटिंग एडिंग और अदर ब्रांड, यानी वही कंज्यूमर बिहेवियर को बेसिकली आप डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिएगा। सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग में उनके प्रेफरेंसेस देखिएगा कि वो कौन से प्रोडक्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। टेस्ट मार्केट का मतलब क्या है, टेस्ट मार्केट जहां पर कंपनी जो है वो टेस्ट मार्केटिंग में नए प्रोडक्ट जो है वो कुछ फ्यू सिटीज में, कुछ टारगेट मार्केट में बेसिकली देंगी, कुछ फाइनल नेशनल लॉन्च प्रमोशनल टूल्स वगैरह यूज करेंगी, एडवर्टीजमेंट करेंगी, सेल्स प्रमोशन करेंगी, और कुछ एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे कि आप रीसेल करिए इनको प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और इस तरीके से बेसिकली टेस्ट मार्केटिंग इज समथिंग जहां पर आप प्रोडक्ट को कुछ सिटीज में लॉन्च कीजिएगा, एम्प्लॉइज को कहिएगा कि प्रोडक्ट को सेल करे, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करे मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर आप सब तरीके यूज कीजिएगा, यानी जो फुल फाइनल आप जो इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, सेल्स प्रमोशन लेकर आते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप सेम चीज कीजिएगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह कीजिएगा, एम्प्लॉइज को बोलिएगा, फोर्स कीजिएगा कि भाई आप प्रोडक्ट को रीसेल कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स जो थे, दैट इज द पार्ट ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग रिस्की भी है, एक्सपेंसिव भी है, कॉम्पिटिटर्स जो है वो मे बी आप इंटरफेयर कर सकते हैं आपके एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में, प्राइस लोअरिंग प्राइस में, ठीक है। तो रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है, आई थिंक एनपीडी में पूरे में ही रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये था आपका टेस्ट मार्केटिंग। किसी को कोई डाउट है टेस्ट मार्केटिंग में? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए टॉपिक कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन? कॉमर्शियलाइजेशन क्या होता है? अब यहाँ पर आप फाइनली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दीजिएगा, फुल एंड फाइनल लॉन्च, पूरे प्रोडक्ट को लॉन्च कर दीजिएगा। जितने मात्रा में, जितने क्वांटिटी में हो सके बल्क में आप मार्केट में प्रोडक्ट को ले आइएगा, और वो प्रोडक्ट जो होगा वो फाइनल सेल करने के लिए होगा, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। ठीक है, तो लिखिए कॉमर्शियलाइजेशन में लिखिए दिस इज द 7th स्टेज, दिस इज द टेस्ट मार्केटिंग में लिखवा दिया था ना आप लोगों को मैंने, यस। ठीक है, तो Yes, एक ma'am. ना आइडिया के लिए ना जो भी पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों को, वो आइडिया के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप लोगों को मटेरियल ज्यादा चाहिए तो प्लीज रेफर टू बुक एज वेल। ओके, चलिए कॉमर्शियलाइजेशन में लिखिए दिस इज द लास्ट स्टेज, दिस इज द लास्ट स्टेज, दिस इज द लास्ट स्टेज, the last stage of NPD, new product development, NPD। ठीक है, आगे लिखिए टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि जो 6th स्टेज था, टेस्ट मार्केटिंग हैज गिवन द मैनेजमेंट the information needed to make the final decision, launch, launch or do not launch. Test marketing has given management the information needed to make the final decision, launch or do not launch the new product, launch or do not launch the new product। यानी टेस्ट मार्केटिंग के पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिएगा या प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कीजिएगा। ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन लिखिए, आगे लिखिए कॉमर्शियलाइजेशन means introducing a new product in the market, introducing a new product into the market। कॉमर्शियलाइजेशन और कुछ नहीं है, बल्कि कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब है नए प्रोडक्ट को मार्केट में ले आना, फाइनल लॉन्च करना, और उसी इंट्रोडक्शन स्टेज से आप लोग का क्या स्टार्ट होता है, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए अब हम कॉमर्शियलाइजेशन में बढ़ते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। आगे लिखिए एट दिस पॉइंट द हाईएस्ट कॉस्ट इज इनकर्ड। हाईएस्ट कॉस्ट इसलिए इनकर होगा क्योंकि आप बल्क में प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिएगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट द हाईएस्ट कॉस्ट आर इनकर्ड, हाईएस्ट कॉस्ट इनकर्ड होगा यानी खर्च होगा। The company may need to build or rent a manufacturing facility. The company may need to build or rent a manufacturing facility. ठीक है, large amount, आगे लिखिए large amount may be spent on advertising, comma sales, promotion, advertising, comma sales, promotion and other marketing effort, ठीक है, यहाँ पर अब आप प्रोडक्ट को फाइनल लॉन्च कीजिएगा, फुल फ्लेज लॉन्च विथ पूरा एग्रेसिवली एडवर्टाइजमेंट वगैरह कीजिएगा। जो इंट्रोडक्शन में जो किया था ना, जो चीज PLC के इंट्रोडक्शन में, सारी वही चीजें लगभग होंगी। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कॉमर्शियलाइजेशन लाते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंट्रोडक्शन का टाइमिंग क्या है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि जब आपके इंडिया में मान लीजिए इन्फ्लेशन हो रखा है, महंगाई हो रखी है और आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, या फिर कोविड के टाइम पे आप पैंडेमिक के टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं, या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे आप लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट को मे बी इंट्रोडक्शन स्टेज में काफी समय लगे आपके ग्रोथ स्टेज तक पहुंचने में, समझ रहे हो ना। तो यह हमेशा याद रखना है कि जो लॉन्च करने का टाइम है वो बिल्कुल आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए।
यानी लॉन्चिंग टाइम ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल, आपके फेवर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे अनसर्टेन और ऐसे रिस्की टाइम पे कर रहे हैं आप ये लॉन्च प्रोडक्ट को जो आपके प्रोडक्ट के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। या तो फिर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पे जब आप लॉन्च करें तो कोई न्यू कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट लाइन के साथ एंटर ना हो, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजों का इंट्रोडक्शन का टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिए। इंट्रोडक्शन प्लेस यानी प्रोडक्ट को आप कहाँ पर सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं, बल्क में, और आप सिंगल लोकेशन में लॉन्च करें, एक रीजन में लॉन्च करें, पूरे नेशनल मार्केट में लॉन्च करें, इसका पूरा ध्यान रखिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आप नॉर्मल छोटे मार्केट में लॉन्च कीजिए पहले, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कैपिटल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो नए प्रोडक्ट को पूरे नेशनल और इंटरनेशनल में स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्ट का काम हो जाएगा। नेक्स्ट, तो वही कुछ फैक्टर्स हैं जैसे इंट्रोडक्शन प्लेस, इंट्रोडक्शन टाइम, तो ये दोनों का ध्यान रखिए इंट्रोडक्शन कॉमर्शियलाइजेशन के स्टेज में। तो आपका एनपीडी जो है इसी के साथ खत्म हो जाता है। किसी को कुछ पूछना है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में? पहला स्टेज क्या था हामिद, फर्स्ट स्टेज? आइडिया जनरेशन। सेकंड स्टेज स्वाति? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग। थर्ड स्टेज, सॉरी मैम, आइडिया कॉन्सेप्ट। थर्ड स्टेज है कंसेप्ट टेस्टिंग। फोर्थ स्टेज बिजनेस एनालिसिस। वेरी गुड। फिफ्थ स्टेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिफ्थ, सिक्स्थ टेस्ट मार्केटिंग एंड सेवेंथ कमर्शियलाइजेशन। सबका डिफरेंस अच्छे से पता है? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस, या न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस लिखिए, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस। फाइव स्टेज है अडॉप्शन प्रोसेस का। कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को आपके अडॉप्ट करेगा? तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है प्रोडक्ट अवेयरनेस, राइट, प्रोडक्ट अवेयरनेस। देयर आर द 5 stages are there in the consumer adoption process or new product adoption process by consumers. 5 स्टेजेस हैं कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेगा। तो सबसे पहले जो है आपका प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, प्रोडक्ट अवेयरनेस। सेकंड है आपका प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट और नॉलेज, प्रोडक्ट इंटरेस्ट और नॉलेज। सबसे पहले प्रोडक्ट अवेयरनेस, सेकंड इज प्रोडक्ट इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट स्लैश के लिखिएगा नॉलेज। थर्ड में आपका प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। फोर्थ में लिखिएगा प्रोडक्ट ट्रायल, TRIAL, ट्रायल। And last one is product adoption, and the last one is product adoption. Clear है? तो ये 5 स्टेज जो है इसमें सबसे पहला जो आएगा that is product awareness. कंज्यूमर जो है वो अवेयर होगा नए प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, the consumer become aware of the new product but lacks information about it. लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, उसको अवेयरनेस मिलेगा। इनिशियली कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट के नए प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में जानेगा कि ये फलना नया प्रोडक्ट आया है। अवेयरनेस जो है उसको जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी, जानकारी होगी, अवेयरनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैम अवेयर मतलब कि सावधान ध्यान रहना, रखना, मतलब सावधान रहना, ऐसा। हाँ, तो जब बचना। उसको जब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पता लगेगा तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएगा प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है। अवेयरनेस से इंटरेस्ट आएगा और कंज्यूमर जो है वो इंफॉर्मेशन चेक करेगा प्रोडक्ट के बारे में, तुरंत से सारे सोर्सेस यूज करेगा, गूगल, आपके इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स, आपस में लोगों से, नेबर से, फ्रेंड से, सबसे वो पूछेगा, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को वो गैदर करने की कोशिश करेगा। अवेयरनेस के बाद इंफॉर्मेशन के बारे में इसके दिमाग में आएगा, किसके दिमाग में आएगा? कंज्यूमर्स के दिमाग में आएगा कि अब हमें इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए। क्लियर है? एंड जैसे ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंटरेस्ट या नॉलेज जगा,
वैसे ही वो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सर्च करेगा और यहाँ पर वो सारा कुछ करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। कंज्यूमर जो है वो सब कुछ गैदर करना शुरू करेगा, सारे सोर्सेस यूज कर लेगा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, और उसके बाद प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो और बाकी प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा। जो अडॉप्टर्स होंगे ऑफ इनोवेशंस हैव एस्टैब्लिश्ड, देखो जो अडॉप्टर होंगे ना यहाँ पर, वो कोई भी पोटेंशियल कंज्यूमर नहीं होंगे, सारे इनोवेटर्स होंगे, यानी कि जो नए प्रोडक्ट को ट्राई करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनोवेटर या फिर जो कंज्यूमर होगा, इनोवेटिव कंज्यूमर्स जो होंगे, वो नए प्रोडक्ट के को इवैल्यूएट करेंगे, सेंस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है, कैसे बेटर है, सब चीज के बारे में इवैल्यूएट किया जाएगा। जब उसको लगेगा कंज्यूमर को कि प्रोडक्ट ठीक है, तो वो ट्रायल करने के लिए कंज्यूमर जो है वो स्मॉल स्केल में कुछ वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदेगा, यानी कि एक आध कुछ, जैसे मान लो क्लोथ्स है तो वही क्लोथ खरीद लेगा ट्रायल के लिए। जब कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, एंड आफ्टर दैट he will adopt the product, यानी कि अब उसके बाद वो रीपर्चेज करने का काम शुरू करेगा, यानी अब फाइनली वो प्रोडक्ट के लिए लॉयल बनेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोई नया बिस्किट आता है मार्केट में, ठीक है, बहुत छोटी चीज से बता रही हूँ, तो आप देखते होगे कि आपको कुछ नया दिखेगा तो आप एक पैकेट लेकर आते हो कि चलो पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं कि खाने लायक है नहीं। जब वो खाने लायक लगता है तो रिपीट परचेज करते हैं, फैमिली पैक लेना शुरू कर देते हैं, है ना। तो लास्ट में आप प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये आप द न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन रेट। तो टाइप ऑफ टारगेट ग्रुप, कौन सा टारगेट ग्रुप है, मार्केट है, नया प्रोडक्ट जो है कहाँ पर आपने लॉन्च किया है। सम जो कुछ ग्रुप होगा वो इंक्लाइन होगा एक्सेप्ट करने के लिए चेंजेस देन अदर्स, यानी कुछ लोग तो चेंज जो हो रहा है, यानी जो प्रोडक्ट आया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, कुछ लोग रेडी होंगे। एफ्लुएंट, यंग एंड हाईली एजुकेटेड ग्रुप जो होगा टेंड टू ट्राई एंड एक्सेप्ट न्यू प्रोडक्ट रेडिली, यानी कि जो एफ्लुएंट ग्रुप है, यानी कि जो रिच पीपल है, प्रीमियम कंज्यूमर्स, रिच कंज्यूमर्स, कुछ यंग लोग जो होंगे और हाईली एजुकेटेड होंगे जो आपके प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, वो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, कितने सारे लोग प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्वॉल्व है, लाइक फैमिली में 5 से 6 लोग हैं तो कितने लोग इन्वॉल्व है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। This refers to whether the decision is made by individual, यानी कोई सिंगल पर्सन डिसाइड कर रहा है या ग्रुप में लोग डिसाइड कर रहे हैं। If fewer individuals are involved, यानी कुछ इंडिविजुअल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो परचेज डिसीजन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, रैपिडली आप अडॉप्ट करते हैं। लेकिन वही अगर आपके मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स और बहुत सारे लोग रहेंगे तो उसमें आप जो परचेज जो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे कि जब मैं when I was in Delhi, I was living alone and I just need to buy cooler, so I just went to the market and I bought it. मैं इसके सेंस में नहीं बता रही हूँ, एक इंडिविजुअल एक फैमिली के डिसीजन के सेंस में बता रही हूँ। But when we just need to buy a small things in house, we just need to discuss it with the everyone that we need to go to buy the particular thing. So in that case, you will explore a lot when there are the other so many family members are there and they have different mindset, तो then they in that case clashes होती हैं और वो adoption process slow हो जाता है। इसीलिए ये कौन लोग डिसाइड कर रहे हैं अडॉप्शन करने का प्रोडक्ट को, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आगे है एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट इन्वॉल्व्ड। यहाँ से फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वी आर गोइंग टू कवर इट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। किसी को कोई डाउट है अडॉप्शन प्रोसेस, ये जो 5 अडॉप्शन प्रोसेस था सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अडॉप्शन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम फैक्टर है, डिफ्यूजन प्रोसेस, इसको ग्राफ से बताना है, तो ये नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूंगी मैं। क्लियर है ना? अर्ली अडॉप्टर, लेटर अडॉप्टर, नॉन अडॉप्टर, ये भी जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। हम लोग फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की तरफ मूव हो जाएंगे, प्राइसिंग डिसीजन की तरफ। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाए। Okay, anyone have any doubt?